ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। ये जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। अथ त्रयोदशः अध्यायः। सुदर्शन का शशिकला के साथ भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान। युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम। भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य। भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजीत का वध। सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब व्रत पारायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएं। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वही सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। तथा हे पुण्यात्मन, राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्यास जी बोले, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काफी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेड़ी, नगाड़े और दुंदुभी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजीत अन्य सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजीत भी
अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर वाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहाँ वाणों द्वारा एक भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जामाता की सहायता के लिए जा पहुँचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहस्रा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत दिव्य वस्त्र पहनी थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोक कर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजीत ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लें। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजीत अत्यंत कुपित हो अपने दौहित्र शत्रुजीत तथा विशाल सेना को साथ ले दिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए हुए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजीत और राजा युधाजीत दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है, भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है, मनोरथ पूर्ण करने वाली आप स्वयं, आप भगवती को दुर्गा को बार बार नमस्कार है, आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है, हे मोक्षदायिनी आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है, हे जगन माता, हे शिवे आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। ये विश्व जननी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं, आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं, आप ही सब प्राणियों की विद्या मति और गति हैं, और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जामाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना श्रम, जम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भाव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय इस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है। आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष प्रकार विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल अस्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भगवान, आपने सेवा परायण भक्त के यश की अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ और न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को
आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजाओं से कहा, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। सुबाहुरुवाच, नमो देव्यै जगद्धात्र्यै शिवायै सततं नमः। दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्त्यै जगन्मातर् जगद्धात्र्यै नमः शिवे। नाहं गतिं तव श्रिया परिचिन्तयन् वै जानामि देवि सगुणः किल निर्गुणायाः। किम् अस्तामि विश्वजननीं प्रकटप्रभावाम् भक्तार्तिनाशन् परां परमां च शक्तिम्। वाग्देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धि विद्यामतिश्च गतिरप्यसि सर्वजन्तो। त्वाम् अस्तामि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री। किम् अस्तूयते हि सततं खलु चात्मरूपम्। ब्रह्माहरस्य हरिरप्यनिशम् अस्तुवन्तो नान्तं गताः सुरवराः किल ते गुणानाम्। क्वाहं बिभेदमतिरम्बगुणैर्भीतो वै वक्तुं क्षमस्वभवचरित्रमहो अप्रसिद्धः। सत्सङ्गतिः कथमहो न करोति कामम्। सा संगीतापि विहिता खलु चित्तशुद्धिः। जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्भुतमिदं तव दर्शनं वै। ब्रह्मापि वाञ्छित सदैव हरो हरिश्च चन्द्रासुराश्च मुनयो विदितार्थतत्त्वा। यद्दर्शनं जननि ते यद्य मया दुरापं प्राप्तं विनादं समाधिभिश्च। त्वाहं सुमन्दमतिरासुतवावलोकम् वेदं भवानि भवभेषजमद्वितीयम्। यातासि देवि सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकम्पं परामरवर्गपूज्या। किं वर्णयामि तव देवि चरित्रमेतत् यद्रक्षितोऽस्ति विषमे अत्र सुदर्शनोऽयम्। शत्रुहतौ सुबलिनौ दर्शा त्वयाद्या भक्तानुकम्पि चरितं परमं पवित्रम्। नाश्चर्यमेतदितं देवि विचारिते अर्थे त्वं पासि सर्वमखिलं स्थिरजङ्गमं वै। प्रातस्त्वया च विनिहत्य रिपुर्दयातः संरक्षितो अयमधुना ध्रुवसन्धिसेनुः। भक्तस्य सेवनपरस्य स्वयशो अतिदीप्तम् कर्तुं भवानि रचितं चरितं त्वयैतत्। नो चेत् कथं सुपरिगृह्य सुतां मदीयाम् युद्धे भवेत् कुशलवान् अनवद्यशीलः। शतासि जन्म मरणादिभयान् निहन्तुम् किं क्षेत्रमत्र किल भक्तजनस्य कामम्। त्वं गीयसे जननि भक्तजनैरपारा त्वं पापपुण्यरहिता सगुणा गुणा च। त्वद्दर्शनादहमहो सुकृतीकृतार्थो जातोऽस्मि देवि भुवनेश्वरि धन्यजन्मा।
बीजं न तो न भजनं किल वेद्मि मातर् धातस्तवाद्य महिमा प्रकट प्रभाव। व्यासवाक्य। एवम् अस्तुता तदा देवी प्रसन्नवदना शिवा वाच तं नृपं देवी वरं वरय सुव्रत। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंद सुबाहुकृत देवी स्तुति वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। जय। जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय।